एक महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करने जा रहा हूं और वो टॉपिक जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी जी के विचारों से। महात्मा गांधी जी के विचार जब वो जीवित थे तब भी वो राष्ट्र के लिए और हमारे लिए मार्गदर्शन कर रहे थे और आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। गांधी जी के विचार धर्म के मामले में हो, राजनीति के मामले में हो, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हो, सभी जगह प्रासंगिक हैं। उनको विचार इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है और कोई राष्ट्र अपनाता है तो उसके प्रगति के रास्ते खुल जाते हैं। और आज उनके विचार लगभग सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक भी हैं, जो हमें समय समय पर दिखाई देते हैं। अगर शांति की बात अगर जहाँ भी आती है, वो चाहे राष्ट्र का मामला हो, चाहे विश्व का मामला हो, महात्मा गांधी के विचार जरूर मार्गदर्शन करते हैं या महात्मा गांधी जी के विचारों का उल्लेख जरूर होता है। गांधी जी अगर हम कहें कि उनके विचारों की जो मुख्य बात है वो साध और साधन की पवित्रता पर बल देते थे। यानी अगर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना है, एक तो लक्ष्य ही आपका अच्छा होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, और उसके लिए जो प्रयास करते हैं, जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी पवित्र होने चाहिए। क्योंकि अनैतिक तरीकों का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका भी परिणाम ठीक नहीं होता है। इसी तरह गांधी जी अहिंसा के बारे में भी बात करते हैं और अहिंसा के बारे में वो कहते हैं कि मन से, कर्म से, वचन से, तीनों के द्वारा अहिंसा का पालन किया जाना चाहिए। तभी हम जो है उसका सही वो ले सकते हैं। जहाँ तक आज मेरा जो टॉपिक है मैं बताने जा रहा हूँ, महात्मा गांधी 7 सामाजिक पापों का बारे में बताते हैं, उल्लेख किया है अपने जो उनका न्यूज़पेपर था सन 1925 में प्रकाशित यंग इंडिया में। और उस 7 सामाजिक पापों में के बारे में बात करते हैं। यह जो टॉपिक है ये यूपीएससी के जीएस 4th पेपर में इथिक्स में उपयोगी है। और हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ इथिक्स में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में भी उपयोगी है, हमारे राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है। सिर्फ परीक्षार्थियों को ही इसके बारे में नहीं जानना चाहिए, बल्कि प्रत्येक देश के नागरिक को, व्यक्ति को भी जानना चाहिए। अगर हम कहें कि उनके 7 सामाजिक पाप क्या हैं, तो उन्होंने ये सबसे पहले बताया है कि परिश्रम के बिना अर्जित किया गया धन जो होता है, परिश्रम के बिना धन अर्जित नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा धन अर्जित किया जाता है तो उसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होता है। और ये बात सच भी है कि जो धन इस तरह से अर्जित किया जाता है वो ढेर सारी कुरीतियों को, अव्यवस्थाओं को, समस्याओं को जन्म देता है। सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी वो देता है। और ऐसा धन प्रायः देखा जाता है कि ये शोषण का, किसी के शोषण का ही रिजल्ट होता है, किसी के शोषण का ही परिणाम होता है। गांधी जी का यह विचार अगर हम आज अपनाएं या कोई राष्ट्र अपनाए तो अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका भी समाधान हो जाएगा। दूसरा, अंतर आत्मा रहित सुख। ऐसा कोई सुख व्यक्ति को नहीं अर्जित करना चाहिए जिसमें उसकी अंतरात्मा ही साथ न दे रही हो। ये बात सच भी है कि हमारा जस स्वयं हमारे अंदर बैठा हुआ है और वो हमारी अंतरात्मा है। और अंतरात्मा क्या गलत है, क्या सही है, हमारी अंतरात्मा कहती है, बोलती है, रिफ्लेक्ट करती है। और अगर हम सही गलत अंतरात्मा की आवाज़ सुने तो सही गलत का भी फैसला कर सकते हैं। गलत को हम एक किनारे कर दें और जो सही है उसी का चयन करें, और जो सही तरीके से अर्जित किया गया सुख होगा वो हमारे लिए आज, कल, सब और हमेशा के लिए सुखदायी होगा। तीसरा पाप गांधी जी मानते हैं मानवता रहित विज्ञान। आज हम आप देखते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है
जिसका प्रभाव हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देख रहे हैं। अगर सकारात्मक हम देखें तो विज्ञान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति की है। परिवहन, दूरसंचार, ये जो हम आधुनिक जो देख रहे हैं समस्त प्रगति कहीं ना कहीं विज्ञान की देन है। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ विज्ञान ने भी अनेक प्रकार के ऐसी प्रगति की है जो विध्वंस के रास्ते भी तय कर दिए हैं। जैसे परमाणु एनर्जी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र विज्ञान ने वो किया है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों का अपनाकर अपराध किए जा रहे हैं। अर्थात ऐसा विज्ञान, ऐसी खोज, ऐसा शोध जो मानव कल्याण से विमुख होता हो, गांधी जी उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसा विज्ञान जो मानव के कल्याण से न जुड़ा हो, जो मानव का कल्याण न करता हो, गांधी जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरा, चरित्र रहित ज्ञान। आज हम शिक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो हमारी शिक्षा का बहुत कुछ मतलब नहीं होता अगर शिक्षा के साथ नैतिकता जीवन में नहीं आई है, व्यक्तित्व में नहीं आई है, और उस नैतिकता से हमारे चरित्र का निर्माण नहीं हुआ है, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। आज लोग शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन व्यक्तित्व में नैतिकता का अभाव है, जिसका परिणाम हम देखते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अर्थात ऐसे ज्ञान का, ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो चरित्र निर्माण में सहायक ना हो, जो लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक ना हो, जो उसे नैतिक ना बनाती हो। ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहें पांचवा, सिद्धांत रहित राजनीति। राजनीति जो जुड़ी होती है या जुड़ी होनी चाहिए, वो लोगों के कल्याण से जुड़ी होनी चाहिए, लोगों के सुख सुविधाओं से जुड़ी होना चाहिए, लोगों के आंसू पोंछने के काम आना चाहिए। ऐसी राजनीति होना चाहिए। लेकिन आज राजनीति स्वार्थ से प्रेरित हो गई है, सिद्धांत विहीन हो गई है, नैतिकता विहीन हो गई है। गांधी जी इसे नहीं मानते, इसे एक पाप मानते हैं। जिस राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है और उस सिद्धांत नैतिकता से जुड़े नहीं हैं, लोगों के कल्याण से जुड़े नहीं हैं, लोगों की सुख सुविधाओं से नहीं जुड़े हैं, लोगों के दुख दर्द से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ऐसी राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है। छठवां, नैतिकता रहित व्यापार। आज इस देश में, इस दुनिया में विकास की जो अंधाधुंध दौड़ है, नैतिकता को एक किनारे कर दिया है। इस प्रगति के अंधाधुंध दौड़ ने नैतिक विहीन व्यवसाय समाज का निर्माण किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अनेक समस्याएं, जैसे जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, जो व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए नुकसानदायक है, वो कर रही है। गांधी जी इसे एक महापाप मानते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा व्यापार जो नैतिक विहीन है, जिसमें नैतिकता नहीं है, वो किसी काम का नहीं होता है। और हम ये बात सच भी देखते हैं कि नैतिक विहीन कार्यों से हम क्षणिक लाभ तो पा लेते हैं, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम भयावह होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जिन व्यापार में नैतिकता का पालन किया जाता है, वो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। वो स्वयं उनके व्यापारियों के लिए सुखदायी होते हैं, समाज के लिए सुखदायी होते हैं, सभी के लिए होते हैं। अगर हम कहें सातवां, त्याग रहित धर्म और पूजा। गांधी जी मानते हैं कि ऐसी धर्म और पूजा का कोई मतलब नहीं है जिसमें त्याग न हो। त्याग ऐसा होना चाहिए लोभ लालच से प्रभावित ना होकर, स्वार्थ से प्रभावित ना होकर। आज पूजा पाठ में भी स्वार्थ है। ये स्वार्थ पूजा पाठ नहीं बल्कि व्यवसाय हो गया है। धर्म भी व्यवसाय का रूप ले लिया है। गांधी जी भी इसे एक महापाप मानते हैं। गांधी जी के अगर हम विचारों की प्रासंगिकता की बात करें तो आज किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इनके विचार सभी जगह प्रासंगिक हैं। जहाँ भी शांति की बात छिड़ती है, वहाँ गांधी जी के विचारों का उल्लेख जरूर होता है, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि संघर्ष का एकमात्र समाधान है।
अहिंसा शांति प्राप्त करने का एकमात्र समाधान है, वो अहिंसा। और हमें अहिंसात्मक तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हमें जीवन में नैतिकता को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बताया कि ये जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं लगभग यूपीएससी या स्टेट कमीशंस में आता है, लेकिन सिर्फ हमें इस टॉपिक को यहीं तक सीमित नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इसे हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। गांधी जी के विचार को अगर हम जीवन में अपनाएं तो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, सभी में सहायक होंगे। धन्यवाद।